Assalamu alaikum. Welcome to Horror Stories by आफिया। मैं आफिया आपके लिए लाई हूँ खौफ और पुरअसरारियत की दुनिया से सच्ची और सनसनीखेज कहानियाँ। अगर आप भी डर और हैरत के आदी हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आइए चलते हैं इस सफ़र पर जहाँ हकीकत और खौफ आपस में मिलते हैं। दोस्तों, आज के मेरे वाक़े का टॉपिक है टेक्सला का खंडर। ये कहानी टेक्सला के करीब वाक़े एक कदीम खंडर की है जो तारीख़ के औराक में दफन हो चुका है, लेकिन वहाँ की पुरानी इमारतें आज भी खौफनाक और पुरअसरार हैं। 2010 की बात है जब एक माहिर आसार कदीमा की टीम इस इलाके में तहकीक करने पहुंची। इस टीम में प्रोफेसर अहमद और इनके 3 साथी शामिल थे। टीम ने खंडर के करीब एक कैंप लगा लिया और अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। खंडर की इमारतें सदियों पुरानी थीं, जिनकी दीवारें ज़मीन बोस हो चुकी थीं और दरख्तों ने इनको अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन कुछ इमारतें अब भी खड़ी थीं जैसे कि वो किसी राज को छुपाए हुए हों। रात के वक्त जब सब सो गए, प्रोफेसर अहमद को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया और दोबारा सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक कदीम लिबास पहने हुए आदमी इनके कैंप के गिर्द घूम रहा है और कुछ बुड़बुड़ा रहा है। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और इसके हाथ में एक पत्थर की तख्ती थी। प्रोफेसर अहमद अचानक नींद से जाग गए। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो उठकर पानी पीने लगे, इन्हें एक साया हरकत करता हुआ नजर आया। वो साया इसी आदमी का था जो उन्होंने ख्वाब में देखा था। प्रोफेसर अहमद के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने साथियों को जगाने का फैसला किया, लेकिन जब वो इन्हें जगाने लगे तो देखा कि इनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था, जैसे वो किसी गहरी नींद में हों। प्रोफेसर अहमद ने हिम्मत करके साए की तरफ जाने का फैसला किया। वो साया इन्हें खंडर की एक कदीम इमारत की तरफ ले गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इन्हें एक पत्थर की तख्ती नजर आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने ख्वाब में देखी थी, लेकिन तख्ती पर कुछ अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। प्रोफेसर अहमद ने तख्ती को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, पूरी इमारत में गूंजदार आवाज़ें गूंजने लगीं, जैसे कोई पुरानी ज़बान में कुछ कह रहा हो। प्रोफेसर अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने फौरन तख्ती को छोड़ दिया और बाहर भाग निकले। सुबह होने पर प्रोफेसर अहमद ने अपने साथियों को रात का वाक़या सुनाया, लेकिन किसी ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने इसे एक ख्वाब समझा और मजाक में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा खंडर की इस इमारत के पास पहुंचे, प्रोफेसर अहमद की हालत बिगड़ने लगी। इन्हें चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए तो इन्हें याद आया कि उन्होंने ख्वाब में जो आदमी देखा था वो दरअसल इस कदीम तहजीब का आखिरी बादशाह था, जिसका खंडर आज भी वहाँ मौजूद है। इस वाक़े के बाद प्रोफेसर अहमद ने अपनी तहकीक रोक दी और वहाँ से वापस जाने का फ़ैसला किया। वो अब यकीन कर चुके थे कि कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस खंडर की हकीकत इनके जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी। ये कहानी आज भी टेक्सला के लोगों में मशहूर है और वो इस खंडर के करीब जाने से गुरेज करते हैं। कहते हैं कि वहाँ की हवा में आज भी वो कदीम तहजीब की रूहें भटकती हैं जो अपने राजों की हिफाजत करती हैं। ये कहानी एक हकीकी वाक़े पर मबनी है जो लोगों के जहनों में खौफ और हैरत छोड़ गया। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। इस नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।